जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने आरोप लगाया कि राजस्थान सरकार पिछले एक साल में कोई कार्य नहीं कर पाई है। कुछ अरसे पहले 9 जिले समाप्त करने का निर्णय भी गलत है। साथ ही अंग्रेजी मीडियम स्कूलों को बंद करने का प्रस्ताव दुर्भाग्यपूर्ण है। मिश्रा के अनुसार कांग्रेस की गहलोत सरकार ने ऐतिहासिक विकास कार्य किए थे। वहीं किसान, मजदूर और गरीब लोगों के बच्चों को सरकारी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ने का मौका मिला था, लेकिन भाजपा सरकार को यह निर्णय पसंद नहीं आ रहा है। सर, राज्य की भजनलाल सरकार ने जिस तरह से 9 जिले खत्म किए हैं, उसके बाद अब राज्य सरकार इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं जिनको खत्म करने पर विचार कर रही है। तो गहलोत सरकार के जितने भी कार्य है उसका उलट कर रही है, उनको समाप्त करने पर। तो लिए क्या कहना चाहेगा? ये पब्लिक है, सब जानती है। जनता जनार्दन है, जनार्दन भगवान को कहते हैं, जनता माता है। और जनता ने गलत फैसला ले लिया, राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनवा दी। अब इनका तो एक सूत्री कार्यक्रम है कि जो काम विकास कार्य राजस्थान की कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार ने किए थे, उन सब कामों को हमको धीरे धीरे बंद करना है। खुद कुछ कर नहीं रहे, जो काम स्वीकृत हुए पड़े उनको बंद कर रहे हैं। बताइए, इंग्लिश मीडियम स्कूल, प्राइवेट स्कूलों में आम गरीब आदमी के बच्चे तो पढ़ नहीं सकते। इंग्लिश मीडियम स्कूल में आम गरीब किसान मजदूर के बच्चे पढ़ने जाने लगे। अब इन्होंने ये तय कर लिया कि इन स्कूलों को हमको बंद करना है। हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न से सम्मानित चौधरी चरण सिंह जी ये कहा करते थे कि जब दिल्ली की सत्ता का रास्ता गांव में होकर जाएगा, आम आदमी किसान मजदूर का बच्चा केंद्र में जाकर के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठेगा, तब जाके असल में भारत का विकास होगा। इंग्लिश ऐसी भाषा है जो विदेशों में बोली जाती है, देश में बोली जाती है। ज्यादातर कामकाज इंग्लिश में होते हैं। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। हिंदी की हम सबको नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन देखिए, सक्सेसफुल होने के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास करने के लिए इंग्लिश मीडियम बहुत जरूरी है। और मेरा तो माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय शिक्षा मंत्री से निवेदन है कि आप कुछ भी करो, लेकिन किसान, मजदूर, गरीब के बच्चों के साथ इतना अन्याय मत करो कि आप इंग्लिश मीडियम स्कूल जो बनाई है अशोक गहलोत सरकार ने, उनको आप बंद करो। और अगर वो बंद कर देंगे, प्रदेश की आम जनता के साथ धोखा होगा, देश के गरीब मजदूर किसान के साथ धोखा होगा। और जो ये विकसित राजस्थान और राइजिंग राजस्थान की बात कर रहे हैं, ये सब इनका जनता के साथ छलावा होगा। मेरा तो यही निवेदन है कि इन स्कूलों को बंद नहीं किया जाए। सर, मालाखेड़ा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी आए थे, तो उन्होंने कहा था कि गरीब के बच्चे अंग्रेजी सरकारी स्कूल में पढ़े, तो उसी के आधार पर स्कूल खोले थे। तो कांग्रेस पार्टी तो चाहती है कि गरीब मजदूर के बच्चे अंग्रेजी विद्यालय में पढ़े, लेकिन भाजपा नहीं चाहती। क्या कारण लगता है? उसका कारण यह है, कांग्रेस शुरू से गरीब मजदूर किसान दलित पीड़ित शोषित सबकी हितैषी रही है। सबके हित में कांग्रेस ने काम किया है। जबकि भारतीय जनता पार्टी कुछ चंद कॉरपोरेट लोग हैं, उनके चंगुल में फंस करके और देश का विनाश करने पे तुली हुई है। और उसी का एक पार्ट है, क्योंकि ज्यादातर जो प्राइवेट स्कूल इंग्लिश मीडियम है वो पैसे वाले लोगों के होते हैं। वहां गरीब आदमी पढ़ नहीं सकता, गरीब का बच्चा वहां जा नहीं सकता, उसके पास फीस ही नहीं है। इंग्लिश मीडियम स्कूल में गरीब का बच्चा जाएगा सरकारी में, वहां नॉमिनल फीस में उसका एडमिशन हो जाएगा, वो आगे बढ़ेगा। और देखिए, जितनी भी प्रतिभाएं निखर रही हैं, आप पिछले 50 साल का इतिहास उठा लो, गांव से निकलती है, गांव से निकल के शहर में आती है। अब हिंदी मीडियम के बच्चे गांव के शहर में आते हैं, उनको इंग्लिश पढ़ने में समझने में, क्योंकि 9th क्लास के बाद इंग्लिश मिलती है, 6th क्लास के बाद इंग्लिश मिलती है। एक बच्चे को LKG से इंग्लिश मिल जाए तो उसको स्मूथ हो जाता है काम। तो इंग्लिश मीडियम स्कूल को खोलना देश के गरीब मजदूर किसान दलित शोषित पीड़ित वर्ग के साथ अन्याय होगा, उनके बच्चों के साथ अन्याय होगा, और देश के विकास में एक तरीके से रोक लगेगी।